बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। ये घर से निकल कर बोतल को लेकर लोग जाते कहाँ हैं? फोर्थ एंगल न्यूज़ के लिए मैं घनश्याम पांडे। जब ज़मीन की बात होगी तो आसमान की बात होगी, जब जीवन की बात होगी तो मृत्यु की बात भी होगी, और जब शराब की बात होगी तो शराब के साथी जिसके बिना शराब अधूरी है उसकी बात होगी। जब शराब की बात होगी तो चखना सेंटर्स की बात होगी। अधूरा है शराब चखना सेंटर्स के बिना। आपको लग रहा होगा कि मैं किस विषय पे बात कर रहा हूँ। मैं आप पे शराब पे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे चखना सेंटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं, मेरा विषय शराब और चखना सेंटर नहीं है। मेरा विषय है आपके आसपास की बाग बगीचा। मेरा विषय है आपके आसपास जो तालाब सौंदर्यीकरण के नाम से जो विभिन्न तालाबों के पीछे करोड़ों रुपए खर्चा किए जा रहे हैं, वो योजनाएं। आप कभी जाकर देखते हैं अपने आसपास के गार्डन में, अपने आसपास के तालाबों में यहाँ क्या चल रहा है? एक राउंड मार के आइए, देखिए इन गार्डनों पे बड़े बड़े नाम रखे जाते, गार्डनों के, बाग बगीचों के, तालाबों के। क्या हो रहा है यहाँ? सुबह जाइए, शाम जाइए, आपको गांजे की महक आएगी, आपको शराब पीते हुए लोग दिख जाएंगे, आपको वो असामाजिक तत्व दिख जाएंगे जो शराब पीकर पता नहीं किन किन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और उसी बाग बगीचे में करते हैं जिस बाग बगीचे में आपके और हमारे परिवार के लोग, आपके और हमारे परिवार के बुजुर्ग, आपके और हमारे परिवार के बच्चे घूमते हैं, खेलते हैं, टहलते हैं, महिलाएं जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे शराब, चखना सेंटर और बाग बगीचे। जब चखना सेंटर क्या होता है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। चखना सेंटर वो जगह होती है जहाँ लोग बैठकर आराम से शराब पीते हैं, जहाँ लोगों को बैठकर सुकून मिलता है, विभिन्न प्रकार के पकवान मिलते हैं, पानी पाउच मिलती है, पानी की बोतलें मिलती हैं, आदमी सुकून से बैठकर वहाँ पर शराब पीता है। वर्तमान स्थिति क्या है? आप जितने भी बाग बगीचे हैं वहाँ जाइए। सरकार को चाहिए कि उन बाग बगीचों का नाम चखना सेंटर घोषित कर दे, क्योंकि अघोषित रूप से इन बाग बगीचों में जिन जगहों पर तालाब सौंदर्यीकरण हो रहा है उन जगहों पर हो क्या रहा है? लोग बैठे हैं, सामे रंगीन कर रहे हैं, पी ही रहे हैं। अघोषित रूप से क्यों भाई? आप घोषित रूप से इसे चखना सेंटर नाम दे दीजिए। ये आपका विषय नहीं है, मैं जानता हूँ, आपकी प्राथमिकताएं में नहीं है। ये अलग बात है कि इन गार्डन पे आप भी टहलने जाते हैं, इन गार्डन पर आपके पूरा परिवार टहलने जाता है, घूमने जाता है, और इसी उद्देश्य के साथ सरकारें इन गार्डनों को बनाती है। सौंदर्यीकरण की दिशा की ओर एक अच्छा पहल होता है, लेकिन वह होता क्या है? और जब ये आपका विषय नहीं है, इसीलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में भी इस विषय का उल्लेख नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी भी प्राथमिकता में ये विषय नहीं है। हम कभी सोचते नहीं हैं कि हमारे आसपास जो तालाब बने हुए हैं, हमारे आसपास जो सुंदर सुंदर गार्डन बने हुए हैं, वहाँ पे एकाधिकार हो चुका है कुछ असामाजिक तत्वों का, जो बैठकर सुबह और शाम दारू पी रहे हैं, जो बैठकर सुबह और शाम गांजे पी रहे हैं वहाँ पे, और आपकी जानकारी में ये सब है। आप सुनिए मत, आप समझिए, आप जानिए, देखिए अपने आसपास की उन जगहों पे जाकर क्या हो रहा है, वहाँ क्या कर रहे हैं लोग। क्या गार्डन इसीलिए बनाया गया था? क्या गार्डन को बनाने का उद्देश्य यही होता है? हमें तो लगा था कि बाग बगीचे बनेंगे, सौंदर्यीकरण की दिशा में एक अच्छा शानदार कार्य होगा, आपके और हमारे बच्चे घूमेंगे, टहलेंगे, छोटे छोटे झूले बनेंगे। अब जाकर देखिए, आप जाइए उन जगहों पे, क्या हो रहा है वहाँ पे। अगर आप इन सब सारे चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो मान के चलिए कि आप अपने आने वाली नस्लों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय किसी व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे समाज का है। आपके बच्चे जब वहाँ घूमने जाते हैं, क्या देखने जाते हैं और क्या सीख के आते हैं? और जब मैं जिम्मेदारी की बात करता हूँ कि तो क्या सारी जिम्मेदारी किसी पार्षद की होती है? क्या सारी जिम्मेदारी किसी विधायक की होती है? क्या सारी जिम्मेदारी किसी सांसद की होती है? नहीं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। जब फोर्थ एंगल न्यूज सामाजिक सरोकारों की बात करता है, सामाजिक विचार की बात करता है, तो निश्चित रूप से ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। मोहल्ले में एक छोटा सा आयोजन होता है, सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, लंगर सा लग जाता है। क्या वही मोहल्ले के लोग कभी आपस में एक बार बैठकर इस विषय पर चर्चा किए हैं कि हमारे मोहल्ले में एक छोटा सा तालाब है, हमारे मोहल्ले में एक छोटा सा गार्डन है, क्यों ना इसकी देखरेख की जाए? क्या सारे काम सरकारें करेंगी? क्या हमारी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? लोगों की उम्मीदें रहती हैं जब उनके घर के आसपास तालाब बने, तालाब का सौंदर्यीकरण हो, तो सौंदर्य बना रहे, ये सौंदर्य उनके लिए समस्या का कारण बन जाए। ऐसा ही सौंदर्य कुछ समस्या का कारण बना हुआ है। हमारे साथ एक सज्जन और है, आइए उन्हीं के मुंह से जानते हैं क्या स्थिति है। बताइए।
मैं रावतपुरा शिवम बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे घर के बाजू में तालाब है। वहाँ आए दिन शाम होते ही कुछ लोग आते हैं, दारू पीते हैं, यहाँ उठक बैठक करते हैं, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज का काम करते हैं। हम लोग आस पड़ोस वाले बहुत तकलीफ़ में हैं। हम लोग सुनाई देते हैं, उनको गाली गलौज देते हैं, वो हमारे घर तक आता है। हम लोगों के बोलने पे गाली गलौज और बढ़ जाता है और मारने धारने की धमकी देते हैं। तो इस विषय में मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ पुलिस कार्यवाही किया जाए। तालाब में सौंदर्यीकरण हो रहा है, जहाँ पे महिलाएं सब बुजुर्ग सब घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन असामाजिक तत्व यहाँ बैठकर शराब, गांजे और कई अन्य प्रकार के मतलब चलता रहता है यहाँ कार्यक्रम। तो अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें। मैं शासन प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस विषय को गंभीरता से लें। समझिए क्या हो रहा है। गार्डन आप लोगों ने ही बनवाए हैं, आप लोगों ने ही शामिल किया अपनी घोषणा पत्र में। आपने यही सोचकर बनवाया था कि बच्चे वहाँ जाएंगे, बुजुर्ग वहाँ जाएंगे, महिलाएं वहाँ जाएंगी। आपका उद्देश्य से कतई नहीं था कि वहाँ लोग बैठकर शराब पिएंगे, वहाँ बैठकर लोग अराजकता फैलाएंगे, वहाँ बैठकर लोग गांजे पिएंगे। तो इस विषय को गंभीरता से लीजिए। जब आप घोषणा करते हैं क्या हम इस तालाब का सौंदर्यीकरण करेंगे, बाग बगीचे बनवाएंगे, तो साथ में एक घोषणा और शामिल कीजिए, हम उनकी सुरक्षा भी करेंगे। आप जनता को आश्वस्त कीजिए कि आज के बाद किसी भी बाग बगीचे में, किसी भी तालाब में लोग बैठकर गांजे नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, अराजकता नहीं फैलाएंगे। ये आप कर सकते हैं। मैं आम जनता से भी एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो सरकार के भरोसे ना रहें। एक सामाजिक पहल होना जरूरी है। सब कुछ जिम्मेदारी सांसद, विधायक, पार्षद या पुलिस प्रशासन की नहीं हो सकती। कुछ जिम्मेदारी हमें और आपको भी लेनी पड़ेगी। न कहशा की बाहर आने के दिन है, जिगर के दाग छिल जाने के दिन है। 4th एंगल न्यूज़ के लिए मैं घनश्याम पांडे।